है। सर टोटल यूनिट कंजप्शन को भी तो प्रिंट करवाना पड़ेगा ना सर। करा दीजिए ना, टोटल कंजम्पशन आपको प्रिंट कराना है ना, तो टोटल कंजम्पशन यहाँ पे है, करा दीजिए यस सर, प्रिंट प्रिंट। करा। ठीक है, टोटल यूनिट कंजम्पशन। ठीक है, ठीक है, रन कराइए। यस सर। प्रीवियस रीडिंग मान लेते हैं तो 100 दे देते हैं, करंट रीडिंग मान लेते हैं 235 दे देते हैं। ठीक है, टोटल यूनिट कंजम्पशन 135 दिखा रहा है। अमाउंट ऑफ कंजम्पशन मतलब जो आपका यूनिट का है वो 710 है, लेकिन 100 रुपये आपका मीटर चार्ज भी तो है ना। ठीक है, तो 810 तो मीटर चार्ज भी आप चाहे तो प्रिंट करा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहीं पे डाल दीजिए ना मीटर चार्ज को, प्रिंट क्या। मीटर चार्ज, और मीटर चार्ज हम किस में लिए हैं, एम एम चार्ज में। एम चार्ज में सर। ठीक है, एक बार और रन करा लेते हैं। प्रीवियस रीडिंग मान लीजिए कि 120, करंट रीडिंग मान लीजिए 100, 200, 233। ठीक है, टोटल यूनिट कंजम्पशन 113, अमाउंट ऑफ कंजम्पशन 578, मीटर चार्ज 100, टोटल आपको देना होगा 678। सही है। यस सर। चल सर फिर से एक बार समझा दीजिएगा। कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, वो खाली समझा दीजिएगा, ये सब न चलेगा। सर, समझ में सर, कहाँ नहीं आ रहा है वो बोलिए। सर वन क्वेश्चन सर। हम्म, सर वो जो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल हो मीटर जो होता है उसको हम्म। कैसे प्रोग्राम किया जाता है ताकि उस पे इंटरेस्ट ऐड हो जाता है सर, खुद व खुद ऐड हो जाता है, जो इतना दिन लेट हुआ खुद इंटरेस्ट ऐड हो गया। फिर देखिए, जो आप दिन लेट वो आप थोड़ा सा चले, अच्छी बात है कि आपके दिमाग में ये प्लानिंग आई, वो बहुत अच्छी बात है। we right now we are not developing a software. Right now we are simply creating a small unit of the software. ठीक है, सॉफ्टवेयर आप जानते हैं कि छोटे छोटे कामों को जब मिला दिया जाता है, ठीक है, तो उन कामों को मिल के सॉफ्टवेयर बनता है। हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का कोई सॉफ्टवेयर अभी नहीं बना रहे हैं, हम उसके सिर्फ एक काम को समझ रहे हैं। कितने काम को? सिर्फ एक काम को, जिसमें बिल निकाल देना है। ठीक है, अब आपने कहा कि इंटरेस्ट कैसे होगा, तो मान लीजिए कि इसमें एक और फील्ड हम दे सकते हैं, एक पे करने पेमेंट डेट दे सकते हैं। ठीक है, एक आपका अगर डेट आप ये करेंगे तो उसमें लिख देंगे कि भाई जितना डेट एक्सपायर होगा, जितना लेट होगा, पर डे के हिसाब से या पर मंथ के हिसाब से आपको फाइन लगेगा। ठीक है, तो जब आप एक बार अगर आप बिल नहीं पे करते हैं और दूसरी बार जब आप जाते हैं, ठीक है, जिस डेट को पहुंचते हैं, ठीक है, तो हम बिल आपका निकालते हैं तो देखते हैं पुराना बिल का लास्ट डेट क्या दिया हुआ था, ये आज कितने तारीख को आए, ये डिफरेंस कितना है, तो सर 3 महीने का है। ठीक है, तो 3 महीने का इंटरेस्ट जोड़ के हम उस पर क्या कर देंगे, या फाइन जोड़ के उस पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। वो एक दूसरा प्रोग्राम हो गया। वो क्या हो गया, एक दूसरा चीज हो गया। धीरे धीरे जब आप बढ़िएगा तो उस लेवल तक भी हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, और सिर्फ इन्हीं चीजों से सारे चीज कर ले ऐसा भी नहीं है, आगे और भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। आगे हम लोग छोटे छोटे मॉड्यूल को कैसे क्रिएट करेंगे, फंक्शन क्या होता है, ये सब चीज हम लोग जानेंगे। क्लियर? ओके, आई वन और थिंग सर। सर उसमें तो हमें लगता है केवल पाइथन नहीं, कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज भी करके तो बनाया जाता होगा। किसको नहीं, आप किसी एक लैंग्वेज में भी वो सारा काम कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो आज के डेट में इंटरनेट इनेबल भी हो गया है। ठीक है, दिलीप कुमार, ओके सर। दिलीप कुमार क्या कर रहे हैं जी? ठीक है, मतलब तुम लोग इतना समझाते हैं तो तुम लोग को समझ में नहीं आता है। ताजल सिंह, अननेसेसरी बैकग्राउंड में नॉइज होता है, क्या है इससे तुमको लोग को अच्छा लगता है क्या? सर म्यूट करिए ना सबको। नहीं, वो तो मेरे पास सॉल्यूशन है, लास्ट सॉल्यूशन तो वो है। लेकिन म्यूट करने का मतलब कि सिर्फ हम ही बोलते समझाते जा रहे हैं ना, एक डुअल कन्वर्सेशन तो नहीं ना हो रहा है। पढ़ाई तो एक्चुअली डुअल कन्वर्सेशन का चीज है।
हम बोले, तुमको कुछ समझ में ना आए, पूछे, ऐसे चलने वाला चीज है ना। कम से कम समझा तो करो तुम लोग। ठीक है, ओके। तो हम लोग उस पे आगे, जिनका भी क्वेश्चन था, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएंगी। अभी तो बिल्कुल हम लोग स्टार्ट पे हैं, अभी तो डिसीजन मेकिंग हम लोग सीख रहे हैं। अब इसके बाद तुरंत हम लोग बढ़ने वाले हैं लूप पे, आइट्रेशन पे, उसका क्या इंपॉर्टेंस है प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, वो जानेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे जब सारे फीचर्स को जानते जाएंगे तो हमको समझ में आएगा, वो ये चीज ऐसे होगा, ये चीज ऐसे होगा। तब हम बड़े वर्क को कर सकते हैं, अलग अलग प्रोग्राम बनाएंगे, एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम से जोड़ पाएंगे। ठीक है, कहीं पे हम फाइन का कर रहे हैं, कहीं पे हम अमाउंट का कर रहे हैं, कहीं पे हम लेट का कर रहे हैं, कहीं पे डेट सेटिंग का हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग प्रोग्राम को को रिलेट करने के लिए धीरे धीरे हम लोग छोटे छोटे चीज और सीखते चलेंगे। क्लियर? यस सर। ये कौन है आईडी 25,481? कौन है जी? BCA B2 कौन है जी? 25,481 B2 बोलिए, बोलिए, नहीं तो आपको तुरंत हटाए हम। BCA B2 25,481 नाम नहीं है। चलिए, रोल नंबर भी नहीं है सर। चलिए, तो आप यहां से हटिए और चले जाइए आप वेटिंग में। ठीक, चलिए, लेट्स मूव टू दी, हम लोग थोड़ा सा आगे नए कंसेप्ट को समझते हैं। ओके, आज हम लोग जो सीखने वाले हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट, कुछ पेन टैब में क्या इशू हो गया भैया? ठीक है, ओके। सो आज जो हम लोग सीख रहे हैं वो है लूप। लूप वर्ड ऐसा नहीं है कि नया है, आप सुने होंगे कहीं ना कहीं लूप। ठीक है, मतलब घुमाते जाना, घूमते रहना, ये ना लूप है। सर आइट्रेशन भी होता है ना। आइट्रेशन, वाह वाह, वेरी नाइस, यस सर। वेरी नाइस। ठीक है, मतलब घूमते रहना, घुमाते रहना, दैट इज कॉल्ड आइट्रेशन। लूप या आइट्रेशन। हम कह सकते हैं कि लूप इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है। Yes. यस सर। लूप इज द प्रोसेस, ठीक है, in which a given statement will be repeated again and again. ठीक है, यहाँ पे ए वर्ड को हटा के विच, ए को हटा दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे विच प्रोसेस इन विच द गिवन स्टेटमेंट्स कर दीजिए। एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकता है। विल बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। अगर कोई एक चीज लिख दिए हैं और उसी एक चीज लिखे हुए को 10 बार दोहरा देना है बिना दोबारा लिखे, 10 बार दोहरा देना है बिना दोबारा लिखे। ठीक है, एक तो तरीका है कि एक चीज को 5 बार करना है तो 5 बार लिख दीजिए, जैसे एक बार लिखे वैसे 5 बार लिखिए। तो ये तो एक बल्कि प्रोसेस हो गया, एक लेंदी प्रोसेस हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। तो सर एक बार लिखे और कोई ऐसा तरीका लगा दे कि वो 5 बार उसको क्या कर दे, रिपीट कर दे, प्रिंट कर दे। तो कहता है कि उस एक चीज लिखे हुए चीज को 5 बार रिपीट कराने के लिए ही हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? लूप की। ठीक है, ओके। अब कहता है कि जो भी हम लूप पे काम करते हैं ना, उसमें एक कंडीशन होता है। क्या होता है? कंडीशन। कंडीशन। कंडीशन।
तो ये रिपीट तभी तक करेगा जब उसका कंडीशन जो है वो क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। True. क्या रहेगा, ट्रू। ट्रू। यानी कि रिपीट कर रहा है हर बार, हर रिपीटेशन पे अपने कंडीशन को चेक कर रहा है। अब जब जब उसको ट्रू मिल रहा है रिपीटेशन जारी रख रहा है, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो रहा है रिपीटेशन को क्या कर दे रहा है, Stop. स्टॉप। ओके, तो लूप follows the repetition according to the given condition, है ना, according to the given condition। ठीक है, it means if condition is true, it will repeat, otherwise terminate। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो रिपीटेशन को जारी रखेगा, रिपीटेशन करेगा, और नहीं तो टर्मिनेट हो जाएगा, है ना। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। अब ये जो पाइथन में इस काम को करने के लिए दो तरह के स्टेटमेंट दिए गए हैं। कितने तरह के? हाँ जी राजा कुमार सिंह, हाँ जी राजा कुमार सिंह कौन है भैया? अच्छा, राजा कुमार सिंह, हाँ जी राजा कुमार सिंह जी। राजा कुमार सिंह जी, राजा कुमार सिंह जी, राजा कुमार सिंह जी नहीं जा रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, तो जाइए आप वेटिंग में। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि देयर आर two types of loop provided। किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया है? पाइथन के द्वारा। पाइथन सर। ठीक है, सर खाली पाइथन के की सारा चीज में? नहीं अभी हम जो बता रहे हैं वो पाइथन के रिगार्डिंग बता रहे हैं। किसके रिगार्डिंग बता रहे हैं? पाइथन। पाइथन के। ठीक है, पाइथन में सिर्फ दो ही लूप यूज होता है, जबकि और दूसरे लैंग्वेजेस में 3-3 होता है। इसमें डू वाइल का कंसेप्ट नहीं होता है, इसमें फॉर और वाइल चलता है। ठीक है, तो दो तरह का जो लूप मिलेगा, एक मिलता है पहला जिसको हम लोग कहते हैं फॉर लूप। क्या कहते हैं? For loop. फॉर लूप। फॉर लूप। दूसरा कहते हैं वाइल लूप। यस सर, वाइल। ठीक है, लेकिन एक डू वाइल लूप भी होता है। ठीक है, किसी किसी में 4 होता है, डू अनटिल वाइल होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग लैंग्वेजेस में इसके अलग अलग आपके टाइप्स हो सकते हैं। यहाँ पे 2 ही है, तो अभी हम 2 पे बात करेंगे। क्लियर? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। तो सबसे पहले हम लोग उठाते हैं, सर। किसको उठाते हैं? फॉर लूप। ठीक है, ये बड़ा पाइथन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लूप है। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीपर्पस लूप है। अब क्यों बोल रहे हैं सर मल्टीपर्पस? इसलिए ना कि ये सब चीज पे काम आ जाता है। अगर नंबर है तो भी काम करेगा, नंबर के लिए काम करना है तो भी करेगा, स्ट्रिंग के लिए काम करना है तो भी करेगा। ठीक है, लिस्ट के लिए काम करना है जो कि आगे पढ़ेंगे तो भी करेगा, टपल के लिए काम करना है तो भी करेगा। सर क्या मतलब है? ठीक है, जैसे नंबर के लिए क्या आप कहना चाहते हैं, थोड़ा कुछ तो समझाइए। तो नंबर के लिए मतलब हम कह रहे हैं कि भाई हेलो जो है 10 बार प्रिंट करो। ठीक है, तो 1 से 10 का लूप चला देंगे फॉर का, 10 बार प्रिंट हो जाएगा। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? सर। Yes, ठीक है, sir.
ओके, यस सर इसका मतलब कि जो लूप है वो रिपीटेशन किया किसके आधार पे? नंबर के आधार पे। क्या मैंने नंबर दिया? 1 to नंबर 10। 1 to 10 कोई कहेगा नहीं सर 1 to 100 प्रिंट कीजिए, तो लूप चला दूंगा मैं 1 to 100 का, और लूप के ही वैल्यू को क्या कर दूंगा मैं? प्रिंट कर दूंगा। 1 to 100 नहीं हो जाएगा। तो उस केस में हम लूप किसका चला रहे हैं? नंबर का चला रहे हैं। किसका चला रहे हैं? नंबर का। नंबर ठीक है, ये फॉर कहता है ना नंबर कि अगर आप मेरे को स्ट्रिंग दे दीजिएगा, मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है एस, और उसमें मान लीजिए सीमेज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सीमेज। और मैं उठा के 4 को दे दूंगा, तो 4 कहता है कि मैं उसमें से एक एक कैरेक्टर निकाल के बता दूंगा। यानी पहले निकालूंगा सी, फिर निकालूंगा आई, फिर निकालूंगा एम, फिर निकालूंगा ए, फिर निकालूंगा जी, फिर निकालूंगा ई। बात आप समझिए। जब हम 1 से 10 दिए तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और जब स्ट्रिंग में सीमेज दे दिए तो पहले सी, फिर आई, फिर एम, फिर ए, फिर ई, फिर ई। क्लियर? यस सर। ठीक है, इस तरह से इसका मल्टीपर्पज यूज है। फिलहाल हम लोग इसको न्यूमेरिक बेस्ड रखेंगे, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे चीजों को हम आगे सीखते जाएंगे, इसका इस्तेमाल भी वहां आता जाएगा। पॉइंट क्लियर? यस एक्सक्यूज मी सर, क्वेश्चन सर, न्यूमेरिक में आप बता समझ में, लेकिन आप CIA में सीमेज का अलग अलग कर रहे हैं। वो मैं बता दूंगा। आप थोड़ा सा इसको आप ये रखिए, मेरे भरोसे पे थोड़ा जान के रखिए कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, मैं बता दूंगा, बिल्कुल बता दूंगा। ठीक है, पहले इसको सिंटेक्स लिखने दीजिए इसका। तो for loop is the multi-purpose loop, है ना? क्या लिख सकते हैं? multi-purpose loop। ठीक है, अब क्यों भाई ये कहें इसका? ठीक है, it means we can use this loop for numeric representation, for numeric, string, ठीक है, लिस्ट, टपल, etc। हम सारे के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये बाय डिफॉल्ट सिर्फ नंबर के लिए बना है ऐसा नहीं है, बल्कि बाय डिफॉल्ट ये किसके लिए बना है? सब के लिए बना है। किसके लिए बना है? सबके लिए। मल्टीपर्पस। इसको सिंगल पर्पस के लिए बिल्कुल नहीं सोचा गया है। टपल क्या होता है सर? यस सर, सब बताएंगे आगे। ये सब डाटा टाइप है। ठीक है, अभी हम लोग नंबर पे काम कर रहे हैं। अगला जो स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग, फिर लिस्ट, फिर टपल, सब स्टार्ट हो जाएगा आपको। जैसे लूप खत्म होगा इसके बाद सब इसी सब कंसेप्ट पे चलना है हम लोग को। ओके, लेकिन अगर हम फॉर को अगर नंबर के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है, फॉर कहता है कि हम हर वैल्यू को किस रूप में देखते हैं? लिस्ट के रूप में देखते हैं। किस रूप में देखते हैं? लिस्ट के रूप में। लिस्ट। और लिस्ट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को क्या कहा जाता है? लिस्ट। तुम लोग मतलब हम कह रहे हैं कि म्यूट करके रखो, उसमें कोई फुंकारी पड़ रहा है, सांप का बीन बजा रहा है। ठीक है, ठीक है, मतलब और तुम लोग जो है बताते भी नहीं हो कि कौन बच्चा जो है, ठीक है, ये इंटरप्ट कर रहा है। हम पढ़ाने के धुन में है कि हम ये पार्टिसिपेंट लिस्ट देखते रहे, पढ़ाते रहे हैं। इसका मतलब है कि तुमको भी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो करने दो। नहीं सर, इतना बच्चा में पता ही नहीं चलता किसका माइक। बच्चा कैसे नहीं चलता है? कोई 1-2 पार्टिसिपेंट खोल के रखे रहिए। आपको तो, हमको तो लिखना है। हिमांशु कुमार ठाकुर। ठीक है, 1-2 बच्चा, सब थोड़ी डिस्टर्ब कर रहा होगा। 1-2 बच्चा करता है। ओके, तो जो फॉर लूप है ना, वो कहता है कि हमारा जो रिपीटेशन है वो बेस्ड है। बेस्ड मतलब आधारित है, ठीक है, लिस्ट पे। लिस्ट, ठीक है,
ये लिस्ट नहीं जो मैंने लिखा है, एक नॉर्मल लिस्ट। और लिस्ट हम लोग किसको कहते हैं? कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को लिस्ट कहते हैं कि नहीं कहते हैं? Yes, sir. यस सर। ठीक है, आप फ्रूट्स का लिस्ट बनाते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं? ठीक है, केला लिखते हैं, ठीक है, नारंगी लिखते हैं, नाशपाती लिखते हैं। तो दीज आर द कलेक्शन। तो ये कहता है ना कि हम हमेशा, हमारा जो वर्क है ना, रिपीटेशन, वो कलेक्शन पे बेस्ड है। तो आप मेरे को सीमेज दीजिएगा, मैं समझ रहा हूं कि ये कलेक्शन है, कैरेक्टर का कलेक्शन है, इसमें सी भी है, इसमें आई भी है, इसमें एम भी है। तो ये कलेक्शन में समझूंगा और सी निकाल दूंगा, आई निकाल दूंगा, एम निकाल दूंगा, वो मेरे को पता है। ये कौन कह रहा है? फॉर कह रहा है। ठीक है, वैसे ही अगर कोई लिस्ट मेरे को आप दीजिए जिसमें 1 2 3 4 5 है, तो मैं उसमें से 1 निकाल दूंगा, 2 निकाल दूंगा, 3 निकाल दूंगा, 4 निकाल दूंगा, ये मेरे को पता है। पर अगर आप दीजिएगा मेरे को कि 1 to 10 कीजिए, तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 1 to 10 तो लिखने कहने का मतलब होता है ना, हम उसको थोड़ी लिस्ट समझेंगे। ठीक है, लेकिन हमको तो नंबर का लिस्ट बनाना है। ओके, तो कहता है कि नंबर के लिस्ट के लिए आपको पहले लिस्ट बना के देना होगा हमको, तब हम उसको लिस्ट के रूप में समझेंगे। ओके, तो एक लाइन इसमें हम जोड़ देते हैं और फिर समझाने की मैं और कोशिश करता हूं इसको, कि फॉर लूप डिफॉल्टली बेस्ड ऑन, किस पे? बेस्ड ऑन लिस्ट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, इट मीन्स if we want to use it for certain numeric values, then we have to define the range of values. ठीक है, यानी जो आप लिस्ट बना रहे हैं उसकी रेंजिंग क्या होगी, कहां से शुरू होगा, कहां पे खत्म होगा, कितना से बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, वो आपको इसको बताना पड़ेगा। ये कह रहा है कि हम नंबर के केस में नहीं समझ पाएंगे, आपको रेंज मेरे को डिफाइन करके बताना होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे सर रेंज? मान लीजिए हमको 1 से 100 का नेचुरल नंबर के लिए लूप का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो 1 से 100 का नेचुरल नंबर हम फॉर लूप को कैसे समझाएंगे? ठीक है, तो कहता है पाइथन कि इसके लिए हम आपको एक फंक्शन देते हैं और उस फंक्शन का नाम है रेंज फंक्शन। कौन सा फंक्शन? रेंज। आसान है, एक बार बताएंगे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, दिस फंक्शन can be used for defining the range of numeric values। ठीक है, अब आप अपनी जरूरत के हिसाब से रेंज डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है सर, सिंटेक्स कैसे होगा, इसका सिंटेक्स क्या होगा बताइए जरा, कैसे रेंज अगर हम लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? फिर फॉर का सिंटेक्स बताइए। तो रेंज का सिंटेक्स जो कहता है वो कहता है कि रेंज लिखना है, जहां पे भी इसको जरूरत पड़ेगी रेंज, कहां से शुरू करेगा, दैट इज कॉल्ड स्टार्ट नंबर, कहां पे खत्म होगा, इंड नंबर। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि जितना इंड देना होता है वहां से एक आगे रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है? एक आगे। अगर हमको 10 तक चलाना है तो हमको वहां क्या रखना होगा? 100 तक चलाना है तो 101 बस ये दिमाग में रखना चाहिए। अब अगर वहां पे आप 100 लिख दिए तो इसका मतलब वो 99 को फॉलो करेगा। समझ गए ना? यस यहाँ पे ध्यान देना है कि जो इंड पोर्शन होगा वहां पे हम वही वैल्यू रखेंगे। ठीक है, जो वैल्यू एक ज्यादा हो, जो वैल्यू
हमारे अपर लिमिटेशन से एक क्या हो ज्यादा ज्यादा, ठीक है। और एक तीसरा पैरामीटर है जो ऑप्शनल है, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, प्लस और माइनस दोनों होता है, ठीक है। मतलब स्टेप, इसको क्या बोलते हैं स्टेप, यानी यहां से शुरू होगा तो कितना आगे बढ़ेगा। तो अगर हम नहीं लिखते हैं तो 1 होता है, क्या होता है यहाँ पे 1 by default. ठीक है। तो 1 का मतलब होता है कि अगर 1 से शुरू हो रहा है तो उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, यानी हर स्टेपिंग कितना होगा 1 का होगा, ठीक है। जैसे दैट इज, अगर आप यहाँ पे लिखते हैं सपोज कीजिए रेंज, टाइम है कि टाइम एंड हो गया, देखिए तो तो 1 मिनट है सर, 4 बजे। सर 1 मिनट सर है सर अभी टाइम। अभी है सर। टाइम है, ठीक है। देन